नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष सीता स्वयंवर की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह हेतु स्वयंवर रचाया था, जिसका निमंत्रण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भेजा था। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में रहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि श्री राम लक्ष्मण को भी मिथिला में उनके साथ चलना चाहिए। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में पहुंचते हैं, जहां पर राजा जनक अतिथि के रूप में उनका स्वागत करते हैं। राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को कहते हैं कि उन्हें अति प्रसन्नता हुई कि आप हमारे नगर में मेरी पुत्री सीता के विवाह में आशीर्वाद देने के लिए शामिल हुए। अगले दिन राजा जनक के महल में दरबार लगता है, जिसमें देवी सीता का स्वयंवर रचाया गया था। देवी सीता के स्वयंवर में एक से एक महाभट राजा और महाराज आए हुए थे। देवी सीता जैसी सुंदर नारी को पत्नी के रूप में पाने के लिए मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी असुर मानव रूप धारण करके स्वयंवर में आए थे, तथा दरबार के मध्य में भगवान शिव का पिनक धनुष रखा होता। ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर दरबार में पहुंचते हैं। सभी मेहमान राजाओं के आ जाने के बाद राजा जनक उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं। सीता स्वयंवर की शर्त। राजा जनक सभी को शर्त बताते हुए कहते हैं, आप सभी राजाओं का मेरी पुत्री सीता स्वयंवर में स्वागत है। आज इस स्वयंवर को जीतने की शर्त यह है कि जो महारथी सामने रखे भगवान शिव के पिनक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके आएं और भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बल तथा शक्ति का परिचय दें। राजा जनक की यह घोषणा सुनकर सभी राजा एक एक करके आते और धनुष को उठाने का प्रयास करते, लेकिन भगवान शिव के उस धनुष को उठाना या प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई भी राजा महाराजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। लक्ष्मण जी को आया क्रोध। बहुत समय बीत जाने के बाद जब कोई राजा उस धनुष को हिला नहीं पाया तो महाराज जनक को क्रोध आ गया। उन्हें लगने लगा कि कोई भी इस शिव धनुष को उठा नहीं, उनकी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजाओं की निंदा करना शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी लायक पुरुष नहीं है जो शिव धनुष को उठा सके। राजा जनक की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आया और वह इसे श्री राम तथा रघुकुल का अपमान समझते हुए लक्ष्मण जी राजा जनक को ललकारते हुए कहते हैं, वह उनके तथा श्री राम के सभा में होते हुए पूरी सभा को अयोग्य कैसे कह सकते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी को शांत कराया और श्री राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बोला। श्री राम विनम्र भाव से ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम कर शिव धनुष की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां उपस्थित राजा उनका उपहास करने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भगवान राम की आयु लगभग 16 से 17 वर्ष की थी। इसलिए वहां उपस्थित सभी राजा उन्हें लो अब चिड़िया पहाड़ उड़ने को चली है बोलकर उनका उपहास उड़ा रहे थे। श्री राम ने तोड़ा शिव धनुष, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हर्ष भाव से शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और केवल अपने एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा लेते हैं, जिससे देखकर वहां उपस्थित सभी राजा हैरान रह जाते हैं। तभी श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी डोरी को खींचते हैं।
उसी वक्त शिव धनुष टूट जाता है और स्वयंवर की शर्त के अनुसार देवी सीता और श्री राम का विवाह हो जाता है। माता सीता श्री राम को वरमाला पहनाती हैं, श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। यह देखकर राजा जनक तथा उनके परिवार जन की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। देवी सीता तथा श्री राम का विवाह। तब राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करते हैं तथा श्री राम और देवी सीता के विवाह के आगे कार्यक्रम के बारे में पूछते हैं। ऋषि विश्वामित्र राजा जनक को कहते हैं कि हे जनक, यह विवाह तो शिव धनुष के अधीन था। धनुष टूटते ही विवाह तो हो चुका, लेकिन फिर भी अपने कुल के रीति रिवाज के अनुसार ही आगे का कार्यक्रम बनाइए। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर जनकपुरी से राजा दशरथ के पास संदेश जाता है तथा उसके बाद दोनों परिवार द्वारा विचार कर राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक की चारों पुत्रियों से निश्चित कर दिया जाता है, जिससे श्री राम के साथ देवी सीता, भरत के साथ मांडवी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला तथा शत्रुघ्न के साथ श्रुतिकृति का विवाह संपन्न किया जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।